हाँ जी, चाय और न्यू टेक में आपका स्वागत है, हमारी प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको मैं नए टूल्स, टेक्नोलॉजी, फ्रेमवर्क इन सब से इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो आज इसी इंट्रोडक्शन में एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाना चाहेंगे कि हाँ जी मैं ही वो प्राणी हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने कोड एडिटर के भी पैसे तब भरे जब पैसे भरना बिल्कुल कूल नहीं था। आजकल तो ठीक है लोग भरते हैं पैसे, बट आपको बताता हूँ कि जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी तब काफ़ी सालों तक मैं विम के अंदर ही रहा क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता था। वहाँ पे अगर आपको पता हो तो उस ज़माने में एक लिनक्स चलता था जिसका नाम था बैकट्रैक वही मोस्टली यूज़ होता था। उससे पहले मैंने रेड हैट पे काफ़ी काम किया है, तो रेड हैट के लिनक्स पे ज़्यादा कुछ एडिटर्स आते नहीं हैं। वीआई के अंदर ही रहना पड़ता है। वीआई के बाद जब विम मिला तो लगा अरे यार कलर कंट्रोल्स और ये सब मिलते हैं, बहुत है, इतना तो बहुत है, सजेशन भी मिल जाते हैं। उसके बाद जब काली लिनक्स आया, क्योंकि बैकट्रैक तो काफ़ी पुराना है, अभी मोस्टली काली लिनक्स का जो पुराना वर्ज़न था कंपनी जब यूज़ करती थी तो बैकट्रैक था। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी विम पे ही कोड कर रहा था। विम के बाद जब मैंने थोड़ा-थोड़ा स्क्रिप्टिंग वगैरह स्टार्ट करी पर्ल और पाइथन के अंदर, तब मुझे लगा और मुझे सजेस्ट किया गया कि यार थोड़ा कुछ कलरफुल, कुछ अच्छा-सा यूज़ कर लो। ये विम और ठीक है, विम इज़ गुड, काम कर देता है अपना जहाँ पे ज़रूरत होती है। बट मुझे फिर इंट्रोड्यूस किया गया सबलाइम टेक्स्ट से। और सबलाइम टेक्स्ट नया-नया तब पॉपुलर हो ही रहा था, आया ही था। तो मुझे लगा यार यूज़ करना चाहिए। अब उसके अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी थी, जैसे आपने शायद विनरार वगैरह यूज़ किया होगा। ये हमेशा चलते हैं और हमेशा पॉपअप देते हैं कि बाय कर लो। तो सबलाइम का भी कुछ ऐसा ही था कि सारे फीचर्स ईज़िली अवेलेबल थे और बस पॉपअप कभी-कभार आता था कि लाइसेंस बाय कर लो। अब मैंने बहुत फ्रीलांसिंग काम किया, रिमोट जॉब, उस टाइम पे रिमोट जॉब वर्ड नहीं होता था। काफ़ी काम किया, काफ़ी पैसे भी कमाए उससे। तो फिर मुझे एक दिन लगा कि यार इतना कमा रहे हैं और सिर्फ़ अगर हम लेते ही जाएँगे तो सपोर्ट कब होगा? तो मैंने जाके और सबलाइम का लाइसेंस खरीदा। अब सरप्राइज़िंग बात ये थी कि मेरे पास जितने सीनियर थे, जो सब थे, उन्होंने कभी लाइसेंस नहीं खरीदा था और काफ़ी मेरे ऊपर हँसे भी कि यार ऐसे कौन खरीदता है, मिल तो रहा है सब कुछ फ्री में। मैंने कहा यार वो बाय करने के लिए नहीं खरीदा था। वो सपोर्ट था उस डेवलपर को कि ठीक है यार मैं एप्रिशिएट करता हूँ आपके एफर्ट को और सिर्फ़ लेते ही जाऊँगा, कंज़्यूम ही करता जाऊँगा तो फिर वापस कब कंट्रीब्यूट करूँगा। तो हाँ, आपका भी ये है कि अगर आपको भी कंट्रीब्यूट करना है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। गिव बैक टू सोसाइटी। देखिए हर एक कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होता है। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। आप वीडियो को शेयर कर देते हैं किसी सोशल मीडिया पे, वो भी कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सुपर चैट, थैंक्स वो भी छोड़ के जाते हैं। तो देखिए सब इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। खैर उस पे आते हैं वापस से। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग एडिटर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वो पॉपुलर वाले तो सभी को पता है कि कर्सर है, विंडसर्फ है, बट उससे मेरे को एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे याद आई कि ये है सबलाइम। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो हाँ, सबलाइम वैसे तो बाय करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चलता है और अभी भी सबलाइम रखता हूँ मैं अपने सिस्टम के अंदर। हालाँकि अब तो नए काफ़ी फैंसी एडिटर्स भी आ गए हैं और कभी किसी ने इस बटन पे क्लिक नहीं करा, बट हाँ, मैंने क्लिक करा बाय और बाय भी करा। मेरे पास है लाइसेंस। बट ठीक है, आई एप्रिशिएट कि उन्होंने इतना काम किया और सभी को अवेलेबल करवाया। अब उसके बाद मार्केट में पॉपुलर हुआ वीएस कोड। खैर उससे भी पहले गिटहब पावर्ड भी कोड एडिटर्स वगैरह आए थे, उन पे बात नहीं करेंगे। और वीएस कोड के बाद काफ़ी टाइम तक सन्नाटा रहा, कुछ भी नहीं आया मार्केट के अंदर कि जो करना हो। उसके बाद सबसे पहला वीएस कोड का जो फोर्क आया कि उन्होंने ओपन सोर्स कोड लिया, कुछ उसके ऊपर एडिशनल फीचर्स लगाए और सबसे पहला जो बाइंग प्रोडक्ट आया वो आया $20 पर मंथ का कर्सर। बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बाय कर रखा है। मैंने अभी तक कर्सर पेड मतलब मैंने ट्राई किया है और मेरे पास है भी सिस्टम में। $20 वाला मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। करने का मेरा मन है, जल्दी ही एक वीडियो बनाएँगे जिसमें हम लाइव बाय करेंगे यहीं पे ही। ऑफ कोर्स कार्ड डिटेल्स तो नहीं दिखाएँगे आपको, बट बाय करके देखेंगे कि कितना यूज़ हो सकता है और कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स है, कहाँ-कहाँ अच्छा चलता है। तो बात ये है कि हाँ, अब हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे एडिटर्स पेड हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये वन ऑफ द केस है जहाँ पे लोग एआई की वजह से बाय कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे एडिटर्स पेड हो रहे हैं। उनमें से एक और पेड एडिटर है जहाँ पे है कोडियम। ये भी वीएस कोड का ही फोर्क है और देख सकते हैं $10 पर मंथ। अर्ली अडॉप्टर, क्योंकि हाँ, मैं बहुत पुराना अडॉप्टर हूँ इनका। तो मुझे $10 में दे रहे हैं अभी और 500, मुझे नहीं लगता कि 500 प्रॉम्प्ट्स मेरे लिए बहुत हैं। कम से कम 5000 तो लगते हैं यार मुझे, अगर मैं प्रॉपर्ली उसको यूज़ कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खैर, बात ये है कि देखिए पेड आ रहे हैं। अब इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग एडिटर जिसके बारे में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो है रेडॉन। नाउ रेडॉन एक इंटरेस्टिंग रिएक्ट नेटिव के लिए आईडी है। अब रिएक्ट नेटिव के लिए आईडी क्यों है ये, और इसका कोई मतलब डेमो वेमो नहीं है। अगर इसकी प्राइसिंग चेक करोगे तो हाँ $20 ये भी देता है। कितने एडिटर बाय करें
बट हाँ, अगर आपका जॉब है, अगर आपके लिए यूज़ कर सकते हो तो करो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो जेटब्रेन्स अपने आप में एक कंपनी है जो आईडी बेच के ही बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू करती है। तो हाँ, मार्केट में डिमांड है। सिर्फ आप स्टूडेंट हो, आप बाय नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं करता है। पूरी इंडस्ट्री है, पूरा कॉर्पोरेट है और जेटब्रेन जैसी कंपनी एग्जिस्ट करती है, यही बात बताने के लिए कि हाँ, बाय करते हैं लोग। आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप पूरी दुनिया नहीं हो। खैर ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग आईडी है रिएक्ट नेटिव के लिए। रिएक्ट नेटिव आईडी इज ए वीएस कोड एंड कर्सर एक्सटेंशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कर्सर एक्सटेंशन दैट टर्न्स एडिटर इनटू अ फुल्ली फीचर्ड आईडी ऑफ रिएक्ट नेटिव एंड एक्सपो। तो रिएक्ट नेटिव और एक्सपो पे अगर काम करना है तो रेडॉन आईडी क्या प्रोवाइड करता है कि आपको वीएस कोड के अंदर ही सिमुलेटर्स और एमुलेटर्स प्रोवाइड कर देगा। आईफोन, प्रॉबली एंड्रॉयड के भी, क्योंकि मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं करके देखा है। तो प्लीज़ अगर रेडॉन से कोई देख रहा है या फिर अगर आप उनको रीच आउट करवा सकते हैं तो लाइसेंस दिलवाइए, ट्वीट करिए कि यू वर फीचर्ड इन द यूट्यूब चैनल। तो हमारे पास अगर आते हैं डेमो तो हम बिल्कुल ट्राई करेंगे, कुछ एक ऐप्स वगैरह भी बना के देखेंगे। और यहाँ पे मेन जो इनका कहना है कि इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस है, कि हाँ आप देख रहे हैं iOS भी है और एंड्रॉयड सिमुलेटर दोनों है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है कि किस तरह से मैं, क्या मुझे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा? मतलब हाउ डज़ इट वर्क? कैसे मेरे सिस्टम में एक्सकोड ही नहीं है, तो क्या तब भी पॉपअप करके आप दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो आई थिंक एक बड़ी ही अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। क्या विंडोज़ के अंदर भी मैं iOS सिमुलेटर्स ओपन कर सकता हूँ? दैट इज़ अ बिग चैलेंज। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो यही सब मुझे जानना है, तो ज़रूर जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग है क्लिक टू इंस्पेक्ट। आप क्लिक टू इंस्पेक्ट कर सकते हो कहीं पे भी और डायरेक्टली आपको उसी पार्ट के कोड में जंप करवा दिया जाता है और आप वहीं से देख सकते हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट वर्किंग ऑन द वेब। यूज़ ब्रेक पॉइंट्स राइट इन द वीएस कोड। तो हाँ, फीचर्स तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बट हाँ, अगर मैं कोई कोर्स या सीरीज़ बना रहा हूँ और इस आईडी को यूज़ करता हूँ तो वुड नॉट बी दैट अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि अगर उसको यूज़ करूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप लोग फॉलो नहीं कर पाओगे और $20 हर कोई दे नहीं पाएगा। या तो मुझे इनसे बात करके लाइसेंसेस बाँटने पड़ेंगे कि यार आ जाओ सब फॉलो कर लो, अगर वो जेनरस हैं तो। वरना तो मुझे ऐसे ही टूल्स और मटेरियल्स देखने पड़ते हैं जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हो, फ्रीली अवेलेबल हो, जहाँ पे यूज़र्स को सीखने में दिक्कत ना आए। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ज़रूर मैं एंड में देना चाहूँगा, इससे पहले कि आप उसको बैश करने पहुँच जाए कि पेड आईडी है ये वो। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे मैंने एफएक्यू देखा था, हाउ मच डज़ इट कॉस्ट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, क्योंकि जानने से पहले इंटेंशन, मोटिवेशन क्या है वो सब भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, 100% ऑफ द मनी अर्न्ड आर यूज्ड टू फंड द रिएक्ट नेटिव ओपन सोर्स एफर्ट एट सॉफ्टवेयर मेंशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ रेडॉन आईडी। तो जितना भी, समझ ही गए आप, ये तो आप जानते ही हैं। तो खैर इंटरेस्टिंग टाइम है और सिर्फ यही नहीं है, और भी एडिटर्स हैं जहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। एक एडिटर जो मुझे लगता है यार बहुत ही लैग कर रहा है, वो है जेड। जब ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था मैं तब से इसके ऊपर नज़रें गड़ाए बैठा हूँ, इसको देख भी रहा हूँ, बट इसका डेवलपमेंट ना उतना फास्ट नहीं है। हालांकि इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, बड़ा ही यूनिक है, स्मूथ है, लीनियर है, आप कह सकते हो क्लटर्ड नहीं है बिल्कुल। बट हाँ, इसका डेवलपमेंट पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब बहुत अच्छा आईडी हो सकता है, बट हाँ ना, एक्सटेंशंस अवेलेबल है और जिन एक्सटेंशंस फीचर्स पे ये काम कर रहे हैं वो बड़े ही डिफरेंट डायरेक्शन में मेरी थॉट प्रोसेस से। तो बट हाँ, मैं फिर भी नज़र रखता ही हूँ हमेशा। जेड अभी भी मेरे सिस्टम में है। और भी ऐसे एडिटर्स और भी ऐसे आईडी इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, एक छोटा सा वीडियो आपकी टेक नॉलेज को अपडेट करने के लिए कि बहुत कुछ है मार्केट में ट्राई करने के लिए, और एटलीस्ट अगर ट्राई ही नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे तो फिर क्या ही कर रहे हैं? तो यूज़ जो करना है करिए, बट एटलीस्ट अपने दिमाग को ओपन रखिए, टेस्टिंग के लिए ओपन रहिए कि एटलीस्ट ट्राई तो करके देखूं मार्केट में क्या नया हो रहा है, क्या इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस आ रहे हैं, किससे मेरी लाइफ बेहतर हो रही है। वरना याद रखिए, अगर ये ट्राई नहीं करते ना तो आज भी सभी सबलाइम टेक्स्ट में ही कोड कर रहे होते हैं। ये लोगों ने ट्राई करा और फिर फाइंड किया कि अच्छा मेरे लिए विम ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए नियो विम अच्छा है, लेज़ी विम अच्छा है, या फिर वीएस कोड अच्छा है। सिर्फ एक एडिटर नहीं है, बहुत सारे एडिटर है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चाय और कोड पे ऐसे नई नई चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते ही रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।